हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल स्टार्ट करने के पहले हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम कैसा है और सेल वॉल के फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये अगर आपको लेक्चर्स आपको देखने हैं इस चैप्टर के जो कवर हो चुके हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सबसे पहला फंक्शन तो है कि सपोर्ट। अब ये जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, सेल वॉल प्लांट सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, एक सपोर्ट देता है और जिसकी वजह से सेल जो प्लांट के सेल है वो अच्छी तरीके से रह सकें। तो ये पहला फंक्शन हो गया कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। ये सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि बाहर सेल के बाहर प्रेजेंट, सेल का सबसे बाहरी लेयर है ये, और ये एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है प्लांट्स में। और इससे क्या हो रहा है कि जो प्लांट सेल है उनको बहुत सारे वायरसेस से, बहुत सारे जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं इन सब से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये एक प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि जो सेल वॉल है ये एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन है कि रेगुलेट डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि सेल वॉल क्या है, पोरस होता है तो यूजफुल सब्सटेंसेस को अलाउ कर देता है, साथ ही साथ प्रोटीन को अलाउ कर देता है कि वो सेल के अंदर जा सके डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो एक तरीके से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसे पूरे करने में भी सेल वॉल हेल्प कर रहा है। ग्रोथ का रेगुलेट करता है, ग्रोथ करने में भी हेल्प कर रहा है। ये सेल वॉल क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल सेंड करता है ताकि जो सेल है वो सेल साइकिल में एंटर कर सके और सेल साइकिल में एंटर करने के बाद सेल डिवाइड हो और ग्रो करे। तो ये याद रखना है कि ग्रोथ करने में भी सेल वॉल हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर रहा है, सिग्नल सेंड करके, ताकि जो सेल है वो क्या करेगा, सेल साइकिल में एंटर करे और वहाँ पे डिवाइड होके ग्रो करे। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। देख लेते हैं बाकी और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्टोरेज। जो सेल वॉल है ये एक फूड स्टोरेज कंटेनर की तरह भी काम करता है। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखता है जो कि प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। प्रिवेंट वाटर लॉस। अब क्या होता है कि जो वाटर का लॉस हो रहा है उसे भी ये प्रिवेंट करता है, उसे भी ये रोकता है, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता है। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी वजह से जो वाटर लॉस है वो नहीं होगा, वो प्रिवेंट करके रखता है, रोक के रखता है सेल वॉल। नेक्स्ट है फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का सेल के एक सेल से दूसरे सेल में, ये भी क्या हो रहा है कि सेल वॉल इसमें हेल्प करता है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस एंड बिटवीन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल से होते हुए सारे सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाएंगे या एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प करता है। हमने जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था हमने प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में प्रेजेंट है, तो कहा जा सकता है कि जो सेल वॉल होता है सेल का, वो क्या करता है, कम्युनिकेट करने में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्रोल एक्सपेंशन। अब जैसे कि क्या हो रहा है कि वाटर इनटेक होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है कि पानी जब जाता है, सेल जब पानी एब्जॉर्व करता है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है या फिर बोल सकते हैं जो सेल है वो एक्सपेंड करते हैं, वो फूलने लगते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बड़ा होने लगता है, फूलने लगता है।
तो सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है एक्सपेंशन ऑफ सेल को, मतलब बहुत हद से ज़्यादा नहीं होना है, एक लिमिट तक ही होता है सेल का एक्सपेंशन। तो उस चीज़ को कंट्रोल में रखता है ये सेल वॉल कि एक्स्ट्रा एक्सपेंशन ना हो सके सेल का, एक प्रॉपर तरीके से हो। तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करके रखता है ये। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। सेल वॉल क्या करता है कि प्रिवेंट करता है सेल को ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से, यानी कि सेल के अंदर जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल बर्स्ट हो जाए, सेल पूरा पूरा डैमेज हो जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, उस ऑस्मोटिक बर्स्टिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है सेल वॉल। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है जो आज का हमने ये लेक्चर डिस्कस किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स बचे हैं उन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे।